थोरेसिक रीजन का बिल्कुल मिड पॉइंट में रहता है। लेकिन आपको बोला जाता है कि लेफ्ट साइड कभी भी नहीं होता है हार्ट, वो बोल बोल के अपन आदत कर ली है, वरना तो हार्ट कहाँ रहता है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट। सिर्फ थोड़ा सा स्लाइटली ये वेंट्रिकल देख रहे हैं आप लोग, वेंट्रिकल्स। Heart is divided into 4 chambers. Upper 2 chambers are called atria and lower 2 chambers are called ventricles. We can say first chamber, this one is first and second, third, fourth. 4 chambers. Okay, lower 2 chambers are ventricles and upper 2 chambers are called atria. Huh? Atria. Atria is plural and one is atrium. एक रहा तो क्या बोलेंगे? Atrium. दोनों को मिला तो क्या बोलेंगे? Atria. Ventricle एक, दो रहा तो क्या बोलेंगे? Ventricle. तो होता क्या? लेफ्ट साइड थोड़ा वेंट्रिकल्स टिल्ट रहता है, थोड़ा टिल्ट रहता है, तो आपको लगता है कि हार्ट कहाँ पर रखा हुआ है, वरना तो असल में कहाँ रहता हार्ट, बिल्कुल मिडिल में रहता। सिर्फ थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा इधर टिल्ट हो रहा, तो आपको लगता है कि कहाँ पर हार्ट है। मेरी बात समझ गए आप लोग? तो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड atrium and lower 2 chambers are called ventricles. ओके, एक बात तो आपको याद रखना है, पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो पूरा लाके कौन देते हैं हार्ट को? कौन देते हैं? कौन देते हैं? वेन्स हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करते हैं पूरी बॉडी से, एक्सेप्ट और ओके, और आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? यस, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, आर्टरी ऑक्सीजन, कैसा ना? आर्टरी ऑक्सीजन, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन, याद रख लो, भूलने के लिए ऐसा आर्टरी ऑक्सीजन, आर्टरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड कौन करते, क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड कौन करते हैं? आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड, भूलने के इसलिए बोल रहा हूँ। अब आर्टरी अगर ऑक्सीजनेटेड कलेक्ट कर रहे हैं तो बॉडी वीन्स क्या कलेक्ट करते हैं? तो पूरी बॉडी में वीन्स क्या करते हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। पूरी बॉडी में वीन्स क्या करते हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब आर्टरीज का फंक्शन समझ में आ गया, वीन्स का फंक्शन समझ में आ गया। लेकिन आर्टरी रहने के बाद भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाता। एक आर्टरी है, उसका नाम क्या है? बिल्कुल अपना, बिल्कुल नाम के अलावा अपना काम करता है ना, अपने नाम से हटके काम करता है। आर्टरी का काम क्या है? लाना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। लेकिन ये एक ऐसा आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता, बल्कि डीऑक्सीजनेटेड। ओके, लाइक दैट इन वेन्स आल्सो वन वेन इज देयर which is not carrying deoxygenated blood, that is called pulmonary vein. Pulm is nothing but lungs. Pulm is nothing but lungs. The scientific name of lungs is pulm. We are saying lungs. Lungs is in English, but in Latin scientific language, pulm is nothing but lung. Like that, we are saying heart is in English, but in Latin language, in scientific language, in biological language, you can say this is called cardia. What is that? Cardia. So, are you getting my point? The person who is studying about cardia is nothing but cardiologist. The person who is studying about the lungs is called pulmonologist. Okay, pulmonary artery or pulmonary vein. Pulmonary artery carrying deoxygenated. Pulmonary vein carrying oxygen. Both are slightly different here. Okay, one major difference is in the artery and vein. Okay, and another thing you have to remember. Veins का अब्बा वीना कावा, बोलो veins का अब्बा वीना कावा। क्या बोला? पूरा vein से सबसे बड़ा vein जो है, सबसे बड़ा vein है वीना कावा। वो कौन है? वीना कावा। तो veins का अब्बा कौन बना? वीना कावा। वैसे arteries का अब्बा कौन है? आयोटा। क्या नाम है? आयोटा। पूरे veins लाके किसको देते ब्लड? आयोटा। अब्बा को देते। वैसे पूरे आर्टरीज ब्लड कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? समझ रहे ना? वीना कावा वेन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है और आयोटा आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? पहले मैं छोटी छोटी बातें समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद पूरा साइकिल समझाऊंगा। समझ रहे हैं? वेन्स का काम है कैरी करना, लेना, लाना और वीना कावा को देना। आयोटा का काम है देना, किसको देना? आर्टरीज को देना। तो वीन्स का काम है लाके, वीन्स का, वीना केवा का काम है लेना, आयोटा का काम है देना। वीन्स का काम है लाके वीना कावा को देना,
आयोटा का काम है, आर्टरीज का काम है लेके पूरी बॉडी को सप्लाई करना। अच्छा, जब बॉडी पूरी बॉडी से वीन्स जो कलेक्ट करते हो कौन सा ब्लड रहता होगा? लेके जाके कहाँ डालते हैं मालूम? सबसे पहले वीना के बाद के जरिए से कहाँ पर डालते हो? हार्ट के अंदर। कौन से पार्ट में डालते हैं? एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। अच्छा बच्चे, बहुत सारा कंफ्यूजन है इस बात में। ये एट्रियम ये सिंगुलर है, आर्ट्रिया ये प्लूरल है। ओके, ऐसे ही अब बच्चों को काम कंफ्यूजन वालों एक और एक नाम है आर्टरी। ये अलग है बच्चे, आर्टरी में एटी नहीं आता, ये आ रहा। आर्टरी अलग है, एट्रियम अलग है। फर्क समझ रहे दोनों में? एट्रियम हार्ट का पार्ट है, आर्टरी एक चैनल है जिसके जरिए से आप ब्लड को पास कर सकते हैं। आर्टरी अलग है, आर्टरी अलग है, एट्रियम अलग है। समझ रहे दोनों में फर्क है? एट्रियम हार्ट का पार्ट है, आर्टरी क्या है? एक पाइप है जिसके जरिए से ब्लड पास। ठीक है, फाइन। अब सुनो सर, आर्टरियम ऑरिकल किसको बोलते हैं? हाँ बोलो। एट्रियम ये है ना एट्रियम, वो हार्ट का ये वाला हिस्से को बोलते हैं। हार्ट में 4 हिस्से है ना, एक एट्रियम ये है, ये ऊपर के दोनों हिस्से को एट्रियम बोलते हैं। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं मालूम? एट्रिया। इसको भी एट्रियम बोलते हैं, इसको भी एट्रियम बोलते हैं। देखो इधर एक खाना है, इसको एट्रियम बोलते हैं, इधर एक खाना है, इसको एट्रियम। हार्ट के जो ऊपर के हिस्से है ना, 4 हिस्सों में से ऊपर के 2 हिस्सों को क्या बोलते हैं? एट्रियम। सॉरी, एट्रिया। दोनों को मिलाए तो एट्रिया, एक रहा तो एट्रियम। समझ में आया? एक रहा तो गर्ल, 2 रहे तो गर्ल्स। कैसा बोलते हैं अपन? सर ऑरिकल भी रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? प्लूरल को एट्रिया, सिंगुलर को एट्रियम। अब ऑरिकल्स क्या रहते हैं बोलो? एक वॉल्स रहते है ना, वॉल्स के अंदर, वॉल के जरिए से अभी समझा दो। वॉल्स क्या होते हैं? एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में रहते हैं, उन लोग पास करते हैं ब्लड को, पंप करते वक्त ब्लड को लॉक करने में हेल्प करते हो। अभी समझा दो, थोड़ी देर में समझा। ठीक है, अब आइए सुनिए इधर। अब इधर आइए। सबसे पहले ब्लड पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होके सबसे पहले कहाँ था मालूम? राइट एट्रियम में। कहाँ था? राइट एट्रियम। फिर वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को जाता। कौन सा ब्लड? अभी ऑक्सीनेटेड नहीं हुआ, हार्ट में आया तो ऑक्सीनेटेड नहीं होता उन्हें। ऑक्सीनेटेड होने के लिए कहाँ जाना पड़ता? अब ये राइट वेंट्रिकल से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाते वक्त ब्लड को बीच में एक वॉल्व खोलना पड़ता। उस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड। सर कैसा याद रखना सर? एक तरफ ट्राइकस्पिड और एक तरफ बाइकस्पिड। तो कैसा याद रखना हम? राइट साइड को बड़ा नंबर दियो। हाँ, ट्राई ताकत ज्यादा है तो ट्राई 3 नंबर दे, है ना? बाई बोले तो छोटा नंबर है ना, छोटा नंबर है ना, तो उसको 2 नंबर। बाई का मतलब 2, बाइकस्पिड। लेफ्ट हैंड को देना ट्राइकस्पिड। अब भूलना नहीं, लॉजिक से याद रखना। ठीक है, अब ट्राइकस्पिड और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में रहता। जैसे ट्राइकस्पिड खुल गया, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वीना कावा के जरिए से जो आया था राइट एट्रियम में, वो कहाँ चले जाता? राइट वेंट्रिकल। फिर वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ चले जाता? लंग्स में जाता। क्योंकि अभी तक ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, वो ऑक्सीनेटेड बनने के लिए कहाँ जाता? लंग्स। अब वो लंग्स में जाने के बाद लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को लेके अब वो ब्लड क्या बन जाता? ऑक्सीजन। फिर वो ऑक्सीजन ब्लड फिर से कहाँ आता? हार्ट में आता। डायरेक्ट बॉडी में नहीं जा सकता हमें। बॉडी से लेना हो या बॉडी को देना हो, काम किसका है? वो हार्ट का है। डायरेक्ट लंग्स अपनी बॉडी से ले नहीं सकता, बॉडी को दे नहीं सकता, इसलिए हार्ट का हेल्प ले रहा। ठीक है, अब ये हार्ट में जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, कौन सा ब्लड आ रहा? ऑक्सीजन। कौन लेके आके देता मालूम? किसके जरिए से आता मालूम? पल्मोनरी वेन्स। जो डीऑक्सीनेटेड लेके जा रहा था वो कौन था? पल्मोनरी आर्टरी। हार्ट से लंग्स को देने वाला पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स से हार्ट को लाने वाला पल्मोनरी वेन, लेके जाने वाला आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी, लाके देने वाला पल्मोनरी वेन, लंग्स से हार्ट को लाने वाला पल्मोनरी वेन। अब वो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आया वो ऑक्सीजनेटेड रहता है कि डीऑक्सीनेटेड रहता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आया? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के पास एक वॉल्व रहता, वो खुलता, उसका नाम है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व खुलते कहाँ पर आता? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास एक
पाइप रहता, अब्बा रहता, किसका अब्बा है वो? आर्टरीज का। इसका नाम क्या है? तो आयोटा के जरिए से पूरी बॉडी पार्ट्स को, आर्टरीज को ब्लड जाता है। समझ में आई? सर्कुलेशन समझ में आया? ब्लड कहाँ से निकला? बॉडी पार्ट से, फिर गया कहाँ पर? बॉडी पार्ट। लेकिन हार्ट में कितने बार आना पड़ा? 2। सर ये पूरा आपको समझा दिए, लेकिन इसमें एक सिंपल वीक में सिंपल एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख के देता हूँ, आप विद इन सेकेंड में आप इसको याद कर सकते हैं और कभी भी नहीं भूल सकते, पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। सुन रहे? सबसे पहले बॉडी पार्ट से ब्लड निकला, कहाँ गया? राइट एट्रियम। हार्ट का तो एट्रियम हार्ट का हिस्सा है। राइट एट्रियम से फिर कहाँ गया? वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ गया? लंग्स। सही हो गया आप लोग। चलिए ये हो गया। अब सेकेंड, लंग्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लंग्स से कहाँ जाता? लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा। बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट। ये तो है ना स्टेशन से, कहाँ से कहाँ जा रहा? अब किसके जरिए से जा रहा हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ। बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में जाने के लिए हेल्प कौन करता? वीना कावा। पूरे वीन्स लाके वीना कावा को दे देते, तो वीना कावा बॉडी पार्ट से कहाँ पर लाके देता? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को कौन लेके जाके देते? इसके जरिए से जाता है कस्पल वॉल। अच्छा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को कौन लेके जाके देते? पल्मोनरी आर्टरी। समझ रहे आप लोग? ये जो इक्वेशंस पे लिखा वो जरिया है, किसके जरिए से जा रहे हैं, और ये है प्लेसेस, कहां से कहां जा रहे हैं और किसके जरिए से जा रही है, इक्वेशन के ऊपर लिखा है। मेरी बात समझ रहे आप लोगों को? समझ में आया? नहीं समझ में आया? भाई बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में आने के लिए हेल्प कौन करता? वीना। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने के लिए कौन जरिया बनता? ट्रैक्टर। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में आने के लिए कौन लेके जाता? वो ये इक्वेशन के ऊपर लिखे हुआ है, एरो के ऊपर, और कहां से कहां जाना वो एरो के बाद। ठीक है, अब ये पाथ कौन सा पाथ है मालूम? हो गया डीऑक्सीनेटेड पाथ। अब यहाँ पर आने के बाद लंग्स में आने के बाद क्या बन जाता? ऑक्सीजनेटेड। फिर भी डाउट है तो पूछ लेना। अब ये लंग्स में जैसे ऑक्सीजनेटेड बन गया, लंग्स से कहाँ जाता? पल्मोनरी वेन से। हाँ सही बोल रहे हैं, पल्मोनरी लेफ्ट आर्टरियम। वेन से कहाँ जाता? लेफ्ट आर्टरियम। फिर लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ जाता? लेफ्ट वेंट्रिकल। बाइकस्पिरल। फिर बाइकस्पिरल वॉल से पास आयोटा। आयोटा। सर वो की 4 वॉल्स होते हैं हाँ? और 2 भी वॉल्स होते हैं। क्या? पल्मोनरी वॉल, आयोटिक वॉल। वो वॉल्स अलग है। वो वॉल्स में क्या करते हैं, इन लोगों क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। किसको ब्लॉक करते हैं लोग? ब्लड को बैक फ्लो होने से ब्लॉक करते हैं। ठीक है, अच्छा सुन, ये तो हो गया। ब्लड कहाँ से निकला? बॉडी पार्ट से। ब्लड कहाँ चलेगा? अब गौर से देखो, ब्लड बॉडी पार्ट से बॉडी पार्ट तक जाने के लिए पहले एक बार हार्ट में जाके लंग्स में आना पड़ रहा, फिर लंग्स से फिर हार्ट में आना पड़ रहा, फिर बॉडी पार्ट से, यानी बॉडी पार्ट से निकल के हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स को गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया, हार्ट से फिर, मतलब एक बार ब्लड बॉडी पार्ट से निकल के फिर बॉडी पार्ट्स में आने तक कितने बार जाना पड़ रहा हार्ट में? 2 बार। इसलिए इसका नाम क्या रखे? अच्छा एक बात सुन लो, जब बॉडी पार्ट से ब्लड ले रहा था डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कौन? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जब ले रहा था उसी टाइम पे लेफ्ट एट्रियम भी ले रहा था। कौन सा ब्लड ले रहा था? कहां से ले रहा था? इन्हें बॉडी पार्ट से ले रहा था राइट एट्रियम, तो उसी टाइम पे लेफ्ट एट्रियम कहां से ले रहा था? लंग से ले रहा था। कौन सा ब्लड ले रहा था? मतलब राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ले रहा, तो लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड, दोनों ले रहे, लेने का काम हो रहा, तो बोलेंगे लब। क्या हो रहा वो? लब। देखो ये दोनों लेने का काम एक साथ करते हैं, ऐसा नहीं है ये होने के बाद ये होने के बाद, ऐसा नहीं होता। दोनों एक साथ ब्लड ले रहे हैं, डीऑक्सीनेटेड ले रहे हैं, ऑक्सीजन, तो क्या हो गया इन्हें? लब। जैसे यहाँ पर वॉल्व खुला, वॉल्व खुल के यहाँ चले गया, इधर लंग्स में चले जा रहा है, इधर बॉडी पार्ट्स में चले जा रहा, तो वॉल्व खुल रहा, तो इधर जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जाता उसी टाइम पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में आता, उस वक्त क्या आता ना? लब। इसी का नाम है लब। लब। मेरी बात समझे नहीं समझे आप लोग? समझ में आया ना? तो हार्ट का सर्कुलेशन समझ में आ गया। बॉडी पार्ट से बॉडी पार्ट तक जाना, ऊपर का जो पाथ है डीऑक्सीनेटेड, नीचे का जो पाथ है ऑक्सीजन। ठीक है, ये है हार्ट का सर्कुलेशन। सर कब
कि हार्ट का सर्कुलेशन गड़बड़ होती है। जब आपको हाइपरटेंशन, बीपी या आपके ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता, आपका हार्ट के अंदर वॉल्स जो रहते हैं उसके अंदर चर्बी आ जाती, तो आपको हार्ट अटैक आता। हार्ट अटैक कैसा आता सर? आप नॉर्मली एक पाइप लेके साहब, देखो पाइप लेके आप ऐसे ही पाइप से पानी जाता, उस पाइप का मुंह को छोटा कर दो, क्या होता? पानी प्रेशर से दूर कर जाओ। सेम सिचुएशन, आपका हार्ट का वॉल इतना बड़ा रहता नॉर्मली, तो आपका ब्लड आराम से फ्लो होता रहता, लेकिन जब उसके अंदर चर्बी बढ़ गई तो वॉल क्या हो जाता? छोटा हो तो क्या स्टार्ट होता? प्रेशर बढ़ जाता, तो आपके ब्लड के अंदर प्रेशर स्टार्ट होता, हार्ट बीट फास्ट हो जाता। ब्लड प्रेशर अब इतना ज्यादा हार्ट वॉल इतना ज्यादा बढ़ जाता चर्बी कि वो वॉल पूरी तरीके से बंद हुआ, तो क्या होता है? फर्स्ट हार्ट अटैक से प्रेशर, इतना प्रेशर बढ़ता टाइम आ रहा है ऐसा, लेकिन उनके पास कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी क्या होती जा रही है, इसलिए अपने आप को कभी मोटा होने से बचाना, ज्यादा मोटे नहीं होना, कोलेस्ट्रॉल स्टोर नहीं करना अपने बॉडी के अंदर, एक्सरसाइज करना, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, अपना लाइफ का एक अचीवमेंट रखना, अपना लाइफ का एक हमेशा एक कोई ना कोई एक खेल अपने लाइफ को पैशन बना के रखना, गेम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखना, हमेशा कोई ना कोई एक गेम। अब घर में बैठ के पबजी को बोले अपना पैशन मत बनाओ, समझ में आ रहा ना? फ्री फायर को अपना पैशन मत बनाओ, जीटीए को अपना पैशन बनाओ। पैशन बनाना कौन से गेम को? आप कौन सा क्रिकेट से अच्छा तो फुटबॉल है, आप बनाओ। क्रिकेट भी अच्छा है, मेरा तो फेवरेट गेम है, मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट पसंद करता हूँ, आज भी क्रिकेट खेलता हूँ, शाम में भी खेलता हूँ, रोज शाम में क्रिकेट खेलता हूँ। पिछले कुछ दिनों स्टार्ट करा, पिछले 6-7 साल तक स्टार्ट किया। ये हो आयोटा, वो आज साइलेंट रखो। हार्ट देखते हार्ट देख के गिराना नहीं, तोड़ दिए इससे पहले एक बच्चे, ठीक है, तोड़ो ना। अच्छा सुनो, अपन लोग सर्किट, तो मैं क्या बोल रहा था कि अपनी जिंदगी में खेल को अपना एक खेल खेलो, फिजिकल गेम रहना, इंडोर में रहना, आउटडोर गेम, ग्राउंड में जाना। आजकल बच्चों का बहुत गंदी आदत हो गई, वो खेलना ही पसंद नहीं करते, उनको खेल नहीं खेल रहे ना, इसलिए उनको क्या हो मालूम, उनके अंदर की जो उतावलापना बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, जो उतावलापना है ना, वो कहाँ कर रहे मालूम? क्लास में, बातें करने में, नाचने में, कूदने में, इसमें कर, क्योंकि उनका जो उतावलापना है, जो एक्साइटमेंट है, वो कहीं जाके निकल रहा नहीं, तो आपको कहाँ निकालना पड़ रहा? ग्राउंड। तो बेटर है आप अपने मम्मी डैडी से कुछ ना कुछ जुगाड़ करो, अपने स्कूल वालों से जुगाड़ करो और कोशिश करो खेलने। कोई खेलने वाले बच्चे अच्छा पढ़ सकते हैं, सर मत डायलॉग डाल रहे नहीं, रियल बोल, जो बच्चे ज्यादा खेलेंगे वो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो इसके लिए आप अपना खेल का हिस्सा बनाइए, बच्चियां भी खेल सकते हैं, स्किपिंग खेल सकते हैं, रेबिस खेल सकते हैं, खो खेल सकते हैं, बच्चियां भी क्रिकेट खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चियां भी वॉलीबॉल खेल सकते हैं, खेलना चाहिए। अगर आप खेलेंगे नहीं तो फिर आपको पढ़ाई भी अच्छी नहीं आ सकती, याद रखो। और एक बच्चे सुन लो, नहीं खेलने से पूरा दिन का धूप अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट जो धूप होता है जिसमें आप अपने आप को 8 बजे ज्यादा गुड फील कर सकते हैं, वो है सुबह का धूप। सुबह के धूप में इसलिए बोलते हैं सुबह में उतना ज्यादा पावरफुल रेस नहीं आती, तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम पे इंफ्रारेड रेस भी रिलीज कर सकते हैं, तो उस टाइम पे अगर आपको वो हिट करा तो उससे भी कैंसर आ सकता है। ज्यादा इंफ्रारेड, इसलिए धूप के दिनों में, गर्मियों के दिनों में नक्को जाओ बोलते बाहर, मालूम आपको? हाँ खेल सकते, दिन में खेलना, सुबह के टाइम पे खेलना, शाम के टाइम पे खेलना, बीच दोपहर में नहीं खेलना चाहिए। अरे गेटिंग, इसलिए देखो जो भी क्रिकेट मैचेस होते या तो सुबह में होते या तो शाम में होते। टेस्ट क्रिकेट है तो फिर देखते लोग मौसम कैसा है, मौसम के अकॉर्डिंग उन लोग खेलने लगाते हैं। खड़ी धूप में, मई के महीने में, हालांकि सर मई के महीने में सबसे अच्छा महीना है धूप का, उसमें कहीं क्रिकेट में लगाते, इसलिए नहीं लगाते उस टाइम पे, क्योंकि उनको मालूम है अगर उनको धूप में खेलेंगे तो उनको इंफ्रारेड रेस आके हिट करेंगे, उनको कैंसर आने के चांसेस है। खैर वो था आपका हार्ट का बारे में। और एक बात तो आपको याद रखना चाहिए, कैंसर से बचने के लिए सबसे पहला काम क्या है? फिजिकल धूप में खेलना, धूप में खेलना, धूप में खेलना, फर्स्ट दिमाग में डालो, धूप में खेलना। आपको खेल पसंद नहीं है तो धूप में जाके बैठ जाओ, लेकिन बेटर है कि धूप में खेलो। दूसरी चीज, पैक्ड फूड अवॉइड करना, पैक्ड फूड, लेस, कुरकुरे, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं खानी।
सर पागल बातें कर रहे हैं क्या सर? हम जिंदगी भर रोज खाने वाले और खा रहे हैं अभी तक। कैसा सर? आप नहीं सर, खाना बिस्किट? नहीं। बहुत रेयर, बहुत कम खाना चाहिए। कभी एक आध बार महीने में 2-3 बार खा लेते हैं बस। सर बिस्किट? सर हमसे तो 2-3 बार छूटता कि नहीं वो भी कंफर्म है। सर बिस्किट बिस्किट खा सकते हैं? पूरे पैक्ड फूड बोल दिया हमने। सर क्यों? उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं और प्रिजर्वेटिव E1062 एक केमिकल होता है, वो हर प्रिजर्वेटिव में ऐड किया जाता है जिसकी वजह से कैंसर आता है। आपकी केमिकल रिएक्शंस चेंज होते हैं, डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन चेंज होता है। प्लीज अवॉइड करो। वो एक दिन में नहीं आता, आज खाया ले कल कैंसर आया, ऐसा नहीं। आपको कॉन्स्टेंटली किसी चीज को करते जाएंगे, 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में आपको कैंसर आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए अवॉइड कर देना जितना हो सकता है। पैक्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल आपकी मम्मी पापा के पका हुआ खाना जो भी है, चिचिंडिया भी अपने खुद से बना सकते हैं, मुरकुल बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, और भी बहुत सारे पहले के ज़माने में नानियाँ दादियाँ बनाते थे, फिर उसको डब्बे में रखते थे, फिर रोज़ थोड़े थोड़े करके देते थे। आजकल का ज़माना बदल गया, शायद आप लोगों ने वो ज़माना नहीं देखा, हम तो देखे थे। तो शायद हो सकता है आपके अम्मी अब्बा को बोल देना कि फिर से दोबारा वो ज़माना वापस लौटा के लाओ, क्योंकि इन चीज़ों से आपका ज़िंदगी कैंसर तक जाने वाला है 100%। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंसर का रिसर्चर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, कैंसर के ऊपर, और हमारा एड्स और कैंसर के ऊपर रिसर्च चल रहा है। हम शुगर, इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इन चीज़ के ऊपर। तो हमको मालूम हुआ कि भाई कैंसर धूप की वजह से और पैक्ड फूड खाने की वजह से आता है। ये 2 चीज़ें अवॉइड कर लो, आपको कैंसर आने से बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आइए सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आप पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 2 क्या है मालूम? किडनीज है। ये एक्सटर्नल किडनी, इंटरनल किडनी है। एक्सटर्नल किडनी ब्राउनिश कलर में, लास्ट किडनी पिंक कलर में। इसके अंदर जो बारीक बारीक रगा है जिसको अपन बोलेंगे मेडुल्ला, और मेडुल्ला के अंदर और भी छोटे छोटे बारीक सेल्स रहते हैं, उसका नाम है नेफ्रॉन। क्या बताएं? अब ये नेफ्रॉन क्या करता है? नेफ्रॉन पूरी बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई करता है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन, ऐसे कितने नेफ्रॉन है एक किडनी के अंदर? मोर देन 25 लाख, मिलियंस, 2.5 मिलियंस, 2.5 यानी 25 लाख नेफ्रॉन्स इस किडनी के अंदर हो, एक किडनी के अंदर। वो पूरे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। सर कैसा करते? सबसे पहले पूरी बॉडी में से ब्लड लेके आके देता है वीन। वो ब्लड को क्या करता है? इन्हें साफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोल के एक पार्ट है, उसके अंदर ब्लड जाता है। नहीं, लंग्स कभी भी प्यूरिफाई नहीं करते, याद रखो। लंग्स सिर्फ ऑक्सीजन को मिलाता, बस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का मिलाने का काम लंग्स का है। हार्ट तो कुछ भी काम नहीं करता, खाली टाइम पास काम, ये कुछ काम का ही नहीं। लेकिन पूरे लोग जिंदा उसी पे रहते, सिर्फ उन्हें क्या करता? ब्लड को पंप करता। सिर्फ पंप के अलावा कोई चीज मिलाता नहीं, कोई चीज निकालता नहीं, सिर्फ पंप करने का काम। लंग्स ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। असल जो काम करते हैं ना ब्लड को प्यूरिफाई करने का, वो कौन करते हैं? किडनीज। दिमाग में बिठा लो, किडनीज। जिसके किडनी खराब होगी उसका ब्लड खराब हो, जिसका ब्लड खराब हो नहीं समझ जाता। तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के साथ जितना भी ब्लड रहता उसमें से आरबीसी को अलग कर देके जितना भी ब्लड रहता, जैसे आरबीसी अलग होता है तो आपको लगता है कि पूरा यूरिन है, आपको लगता है पूरा नहीं, हालांकि व्हाइट कलर में दिखता ब्लड, लेकिन आपको लगता है कि वो यूरिन है, लेकिन वो यूरिन 90% अभी भी उसमें क्या है? ब्लड। सिर्फ आरबीसी को अलग करता। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में सिर्फ क्या अलग होता? आरबीसी, और उसमें और भी मिनरल सॉल्ट्स और भी बहुत सारे एंजाइम्स, वो आगे और चले आते। तो वो चले गए तो हमारी बॉडी से मर जाते अपन, तो वो नहीं जाना बोल के फिर एक निजाम है कुदरत का, एक अब्जॉर्प्शन करते। कौन करते? एक कैपिलरीज नेटवर्क। आपके नेफ्रॉन के पास एक गुच्छा रहता, रेड कलर के और ब्लू कलर के गुच्छा रहता। वो गुच्छा क्या करता? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जो भी बेकार चीज, जो अच्छी चीजें चले जा रहे हैं ब्लड के अंदर से, उसको फिर से वापस अब्जॉर्ब कर ले, इसलिए उसका नाम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद देखो, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता, फिर डीसीटी में ट्यूबुलर सेक्रेशन होता। जो पीसीटी और डीसीटी को दोनों को मिला के बोलते हैं हेनरिस लूप। क्या बोलते हैं? बोमैन्स कैप्सूल और मार्फिजियन ट्यूब्यूल, सॉरी बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन दोनों को मिला के बोलते हैं मार्फिजियन बॉडी। तो मार्फिजियन बॉडी में क्या होता? फिल्टर होता। पीसीटी और डीसीटी, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता, डीसीटी में सेक्रेशन। अब सेक्रेशन में क्या होता है? सर कई को सेक्रेट कर रहे हैं, ऑलरेडी सेक्रेट कर दिया ना, फिर अब्जॉर्ब करके फिर कई को सेक्रेट कर रहे हैं। तो अब्जॉर्ब करते वक्त
अच्छे चीजों को ऑब्जर्व करने के चक्कर में कुछ गंदे चीजें भी आ जाती है, फिर उसको गंदे चीजों को सेक्रेट किया जाता है कहाँ पर, डीसीटी। फिर डीसीटी के बाद अब जो बचता है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, जो सीडी में जाता है कलेक्टिंग डक्ट, वहां पर जाके यूरेटर के जरिए से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर के पास एक छोटा सा क्या बोलते हैं अपर्चर रहता है जिसका नाम है यूरेट्रा। यूरेट्रा एक स्पिंक्चर होता है, वो खुलता है तो पूरी यूरिन अपने बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये यूरेट्रा एक हार्मोन के ऊपर काम करता है, उस हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, ब्रेन को इंडिकेट करता है कि आपका यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो गया, उसको एक्सक्रीट करो। अब शुगर पेशेंट्स का प्रॉब्लम क्या रहता, वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज नहीं होता, उनको प्रॉब्लम की वजह से बार बार उनको लगता है कि आप यूरिनरी ब्लैडर भरा हुआ है, नहीं भरने से पहले उनको लगता है कि भर गया, तो वो बार बार यूरिनेशन को जाते, उनको बहुत तकलीफ होती है। समझ में आ रहा ना? शुगर बहुत डेंजर बीमारी है जिसकी वजह से आप ज्यादा खाएंगे तो भी मर जाएंगे, ज्यादा पिएंगे तो भी मर जाएंगे, ज्यादा रोएंगे तो मर जाएंगे, ज्यादा हंसेंगे तो मर जाएंगे, ज्यादा देखेंगे तो मर जाएंगे, ज्यादा चलेंगे तो मर जाएंगे। फिर करना क्या सर? शुगर इतनी गंदी बीमारी है कि आप एक कांच के टुकड़े के जैसा रहना, बहुत संभाल के रखना पड़ता शुगर पेशेंट, वरना तो कभी भी मौत आ सकती है। तो शुगर बहुत गंदी बीमारी है, उसको बचाने के 3 तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना बहुत से, और अपने पेरेंट्स को भी बचा लेना इससे। आप अपने अम्मी अब्बा को शुगर से बचाना चाह रहे हैं, उनकी जिंदगी को बढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी जिंदगी को खुशी से आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं, उनका साया अपने सर पे रखना चाह रहे हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? चाह रहे? अपने माँ बाप का साया आपके सर के ऊपर रखना चाह रहे हैं आप लोग? तादेर तक रखना चाह रहे हैं? इन 3 चीजों को आप लोग कर लेना, अपने लिए तो करेंगे, अपने माँ बाप के लिए भी यही काम करेंगे। क्या है वो 3 चीजें जिससे आप शुगर आने के चांसेस कम हो जाते हैं? अगर इन 3 चीजों को करते रहेंगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो 95% चांसेस है कि 35 to 40 इयर्स के बीच में शुगर आने। 95% बोलो, कितना बड़ी बात बोल दी। बहुत 3 चीजें क्या है सर शुगर से बचने के? सबसे भाई इतना खलीज है शुगर, वाकई ज्यादा देखनी आंखें खराब, ज्यादा चलेंगे पैरा हड्डियां गल जाते, मालूम हड्डियां गल जाते शुगर की वजह से, आंखें अंधे हो जाते, आंखों की बीनाई खराब होती जाती, दिमाग कमजोर हो जाता, भूल जाते रहते, पैरा हाथ खुजाते रहते, चमड़ा खराब हो जाता। कोई चीज ऐसी नहीं है जो खराब नहीं है, पूरे चीजा क्या हो जाता खराब है। बचाएंगे सब, इतना गलीज बीमारी, इससे बचना है तो 3 चीजें कर लेना। करेंगे आप लोग? अपने पेरेंट्स के साथ भी करेंगे? सर क्या है? फर्स्ट चीज याद रख लेना, सबसे पहली चीज अवॉइड करना है टेंशन। टेंशन आपके हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। टेंशन लेने वालों के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते, जिसकी वजह से उनको शुगर आने के चांसेस बढ़ जाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर क्या होता, जब स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बोल के हार्मोन रिलीज होता जो आपके इंसुलिन को रोक देता। इंसुलिन हार्मोन है जो शुगर को कंट्रोल करता है, उसको रोक देता। उसको रोकने की वजह से आपको क्या हो जाता, शुगर बढ़ जाता है, शुगर का प्रॉब्लम स्टार्ट है। समझ में आया? फर्स्ट रीजन सर अपन लोग कैसा दे रहे, आप लोग दे रहे अपने मम्मी पापा को टेंशन। आपको मालूम, उनसे पूछ लेना सबसे ज्यादा टेंशन किसकी पड़ी हुई रहती है, तो वो लोग बोल दो कि बच्चों की टेंशन, बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना, उनकी लाइफ अच्छा सेटल होना, बच्चे आ रहे तो उनकी अच्छी पढ़ाई, फिर अच्छी शादी, अच्छे ससुराल, ये टेंशन उनको रहता अपने बच्चों के ताल्लुक से। फिर बच्चों के ताल्लुक से बोलते कि उनका अच्छा पढ़ाई, फिर अच्छा सेटलमेंट, अच्छा जॉब, फिर अच्छी जगह शादी करके बच्चों को अपनी जगह पे सेट करना, यही उनका टेंशन रहता। कोई अम्मी अब्बा हनीमून मनाने नहीं जाते, कोई अम्मी अब्बा कभी ऐसा घूमने फिरने, हालांकि मालूम है ये असल एज है उनका घूमने फिरने का, यही असल एज है उनको एंजॉय करने का, क्योंकि जन्नत में भी इंसान 32 साल की उम्र में जाने वाला है। सबसे बेस्ट एज इंसान की जीने का कौन सा है मालूम? 32 साल। उन दिनों में उन लोग अपना एंजॉय नहीं कर रहे, आपके लिए जिंदगी गुजार। उन लोग बोलते कि हमारा काम हो गया, अब खाओ पियो, तुम्हारा काम है, खाओ बेटा तुम्हारा, हमारा तो हो गया। अरे तुम्हारी जिंदगी तो अब शुरू हुई, अम्मी अब्बा, अम्मी को बोलना अम्मी अब भी शुरू हुई तुम्हारी जिंदगी, असली जिंदगी तो अब है, अब रहो खुश, ये जिंदगी असल है। 32 साल के बाद सही जवानी शुरू होती है, लेकिन दिमाग में क्या आ गया अम्मा अब्बा को, हमारी मुसीबतों, हमारी हालतों में इतनी कमजोर हो गए, हम इतने
ठीक हो गए फाइनेंशियली कि अपने अम्मी अब्बा बोलते कि हमारा तो हो गया भाई खत्म, शादी हो गई, बच्चे हो गए, खा लो बच्चे, आप खाओ पियो, बोले तो क्या बोलते अम्मी खाओ, अरे हमारा क्या बेटा, पहले तुम खाओ, तुम्हारा खाना इंपॉर्टेंट है। तुम लोग खाने पीने के ज़माने में असल तो उन लोग हैं, लेकिन अपने को बोलते लोग क्यों मालूम, उनका प्रॉब्लम क्या मालूम, उन लोगों का 24 घंटे अपनी फिक्र रहती है, बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी तरक्की कैसी होती, इसी के 24 घंटे इसी की फिक्र है। असल आपकी अम्मी अब्बा। दूसरा प्रॉब्लम क्या मालूम, दूसरी चीज़ याद रखना, खाना 7 बजे से पहले खाना। मैं नहीं सोचता किसी के अम्मी अब्बा खाते 7 बजे से। शुगर आने की सबसे बड़ी वजह दूसरी वो है रात का खाना 7 बजे के बाद खाना, इससे पहले खाना 9-10 बजे सोते हैं। बहुत लास्ट मोमेंट में 8 बजे खा सकते, लास्ट मोमेंट में, वो भी अच्छी चीज नहीं है, लास्ट मोमेंट। मगरिब का टाइम उसके बाद जितने बच्चे 8 बजे के बाद खा रहे, चाहे अम्मी रहे तो अब्बा रहे तो याकूब रहे तो कोई भी रहे, जहर खा रहे, जहर, मजाक नहीं, रियल बोलो, रियल बोलो, रियल याद रखो, इस बात को दिमाग में डालो। क्यों उन्होंने सर मगरिब का टाइम में खा रहे और उनको 8-10 साल के अंदर शुगर है। एक्सक्यूज मी सर मगरिब का टाइम में था ना सर, 7 बजे से पहले। हमेशा मगरिब नहीं है, याद रखना, अंधेरे होने से पहले खाना खा ले, लगभग अंधेरा होते समय से पहले खाना खा ले, या फिर अंधेरा होते ही खाना खा ले, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, मैं इसलिए हर वक्त अंधेरा होने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए मैं आपको बोलते हैं 7 बजे, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है 7 बजे अंधेरा होता, कभी अंधेरा पहले हो जाता, कभी बाद में होता। तो एक मैक्सिमम टाइम जो कभी चेंज नहीं होता वो है 7 o'clock से पहले खाना खा, लास्ट गिनती पड़ती है हालत में 8 o'clock तक, उससे बढ़ के कभी भी जाना नहीं। उसके बाद जो खाना खा रहे वो जहर खा रहे, चाहे आप कितना ही खूबसूरत और कितनी ही अच्छी चीजें, बादाम खा लो, दूध खा लो, दूध पी लो, कुछ भी खा लो, लेकिन आप खा रहे हैं क्या, स्लो पॉइजन खा रहे हैं, बहुत क्या मां, ये तो हमारी गलत कल्चर है ना बच्चे, हमारी मजबूरी है, हम गलत कल्चर में जी रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 7 बजे से पहले पूरे लोग अपने घर में आ जाते थे, खाना खाते थे, इशा की नमाज पढ़ते थे, खाना खाने से पहले, खाना खाते थे पहले, बाद में इशा की नमाज पढ़ते थे, और इशा की नमाज पढ़ते ही बाद सहाबी फौरी सो जाते थे, बाद सहाबी को शौक था तो इबादत करते थे, नमाजें पढ़ते थे। अब अलग का पर्सनल रूटीन है, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इशा के बाद आप सो सकते हैं, इशा के बाद आप सो सकते हैं, लेकिन अपने लोगों के पास खाना शुरू करते हैं 10 बजे के बाद, कभी 11 बज सकता, 12 भी बज सकता, कोई तो दावत में 1 बजे भी खाता है। ये गलत चीज़ है जो आपको कैंसर के बढ़ने के चांसेस से बढ़ा दे। एक फिर जब रात का खाना आप देर से खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कैंसर आने के 100% चांसेस, और आपके अब्बा को आप नहीं बोल सकते कि 5 बजे घर को आ जाओ, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, खेलो, फिर आप जाओ, फिर अब थोड़ी देर के बाद अपन खाना खाएंगे। अपनी अम्मी अब्बा इतना एफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अम्मी अब्बा उस टाइम पे जब उनको मेहनत करना था ना, उस टाइम पे आप जैसा आप वैसा आप लोग अच्छे दिख रहे हैं माशाल्लाह, समझदार और अच्छे बच्चे दिख रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, आई होप मेरे को दिख रहे भी वैसा और रहेंगे भी वैसा इंशाल्लाह। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लापरवाह होते हैं, तो पढ़ते सही नहीं, अपनी ज़िंदगी को कोई मजाक में ले लेते, कोई एम बना के नहीं रखते, अपना टारगेट की तरफ, गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ते, तो उनको क्या होता मानो, उनके मम्मी पापा को बार बार उनके बैड रिजल्ट्स की वजह से उनको और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं अपने मम्मी पापा को स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए? सबसे पहले क्या करो, ज़बरदस्त रिजल्ट्स लेके आओ, उनको ये महसूस कराओ कि अब्बू आपके परेशान होने की वजह मेरे फ्यूचर है ना, तो आप मेरे फ्यूचर के बारे में बिंदास हो जाओ, मेरा फ्यूचर मैं खुद सेट कर सकता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी को आराम से जियो, स्ट्रगल ज़्यादा मत करो मेरे वास्ते, क्योंकि मैं इतना कैपेबल हो जाऊँगा कि मैं अपने खुद के पैरों पे खुद ठहर सकता हूँ। सर कैसा? आप अच्छा पढ़ेंगे, टॉप रैंकर्स बनेंगे, आपको फ्री सीट मिलेंगी पढ़ने के लिए, 2-3 करोड़ रुपए का फ्री सीट मिलता है, MBBS में सीट लेते हैं, इंजीनियरिंग में 15-20 लाख का फ्री सीट मिल जाता है अच्छे कॉलेज में, अगर अच्छे रैंक से अगर पास होते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपके अब्बा को बहुत मुश्किल उठाना पड़ता, फिर आप डिग्री करेंगे, फिर जॉब के लिए तलाश करेंगे, जॉब नहीं मिलेगा, 15-20 हज़ार की नौकरी कैसे तड़पेंगे, तो आपके अब्बा को टेंशन लगेगा। और वो जानते हैं खुद को कि भाई मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ मेरे बच्चों को पालने के, यहाँ से मेरे बच्चे वैसा स्ट्रगल नहीं कर रहे, वो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और सोच सोच के
वो लोग 5 बजे आ सकते हैं, उनका भी दिल रहता है कि मेरे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, लेकिन अपनी फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो 5 बजे घर को आएंगे तो सिर्फ 300 रुपये घर को लाएंगे। अगर वो 10 बजे घर को आएंगे तो 500 रुपये 800 रुपये घर को लाएंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं, देर तक रुकते, देर तक मेहनत करते, उन्होंने अपनी जान के ऊपर रोज क्या लगा रहे हैं, दाव लगा रहे हैं, अपनी जान थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं। किसके वास्ते? अपने वास्ते। अपन क्लास में बैठ के जो नाचते ना, जो खेलते ना, जो मस्करापना करते ना, उसका पैसा दे रहे हैं आपके अम्मी अब्बा, उसका वक्त आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके अम्मी अब्बा, अपनी जान बेच के, अपनी जान थोड़ा थोड़ा करके रोज बेच रहे हैं। तो सोचो प्लीज अपने अम्मी अब्बा के बारे में। जब भी आपको मस्करापना करना दिल बोल रहा है, करो, मस्करापना करना गलत नहीं है, करो, एंजॉय करो, लेकिन अपने गोल को भूलना नहीं। जब भी आप गोल भूल के मस्करापना कर रहे हैं तो याद करना, मेरे अब्बा कहीं ना कहीं अभी मेहनत कर रहे हैं मेरे वास्ते, और मैं देखा तो उन्होंने जान बेच रहे हैं मेरे वास्ते, और मैं उनकी जान मैं मस्करापना कर रहा हूँ, उनकी जान बेच, मतलब इनडायरेक्टली हल्लू हल्लू मैं खुद उनका गला काट। सोच लो, इतनी बड़ा गलत काम है आप लोगों का। अगर आप लाइट लेके पढ़ो, लेकिन गोल को साथ में रखें, खेलो, पढ़ो, सब करो अपने साथ में, लेकिन एक बैलेंस करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, धूप में जाना। फिर यहाँ पर भी बोल रहा हूँ मैं, धूप में, धूप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अपनी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है धूप। धूप को आज के ज़माने में ना बहुत अवॉइड करते हैं, और शहर वाले तो बिल्कुल नहीं। शहर वालों के घर इतने कंजेस्टेड रहते हैं कि उनके पास कोई रोशनदान नहीं रहता। देखो अभी भी इन लोग क्या करे, देखो इसको भी लगा, मतलब सबको लगता है कि धूप अच्छी चीज़ नहीं है, उनको धूप ही नहीं चाहिए। अब इन्होंने इसलिए लगाया, उनकी मजबूरी के उनको प्रोजेक्टर को देखना था, है ना, लेकिन हर एक के पास कुछ ना कुछ मजबूरी आ जा रही धूप से बचने के लिए।